हे गाइस, दिस इज केसर सागर और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर्स। फर्स्टली रियल नंबर्स होता क्या है? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें सारे नंबर्स होते हैं, सम ऑफ ऑल द नंबर्स व्हेनेवर इज इंटीजर्स, व्हेनेवर इज रेशनल होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, सबका सम जो होता है, सबका सम, चाहे वो इरेशनल हो, चाहे वो रेशनल हो, चाहे वो हमारे होल नंबर्स हो गए, हमारे इंटीजर्स हो गए, सारे सम, चाहे हर कोई नंबर हो, वो रियल नंबर्स में आता है, उसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। देन हमारी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो हमारा थ्योरम 1.1 हमारी पहली आती है, ठीक है, जिसमें हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा पहली थ्योरम है, जिसमें क्या बता रखा है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर कोई होंगे हमारे ए और बी, लेट करके मानते हैं कि ए है और एक बी है, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स गाइस क्या होते हैं, 1 2 3 इंटीजर्स वो होते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, हमारे नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। इंटीजर्स में आता है हमारा 1 2 3 -1 -2, ये सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स हो गया पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन यहाँ पे बोला पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव लेंगे 1 2 3, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, दे एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। तो उसमें इंटीजर्स मतलब कोई ए और बी इंटीजर है तो वो एग्जिस्ट करता है कोई यूनिक क्यू और आर, ठीक है, जिसमें से वो सेटिस्फाई करेगा ये कंडीशन। गाइस ये कंडीशन क्या है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ए क्या है हमारा, जो ए है वो भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, बी भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, और क्यू हमारा क्वेश्चन है प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो अब एक कंडीशन दे रखी है हमको रिमाइंडर की, जिसमें से आर क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और उसके बराबर होना चाहिए, और बी से छोटा होना चाहिए। क्या कंडीशन है कि आर रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और उसके बराबर, बड़ा या बराबर चलेगा, और बी से छोटा होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर जो हमने बी लिया था वो छोटा होना चाहिए। हम इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, तभी हमको अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसमें से हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगानी है। यही है गाइस, जिसमें से 131 एंड 225 हमको डिवाइड करके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगानी है। तो फर्स्टली हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। फर्स्टली हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड पढ़ा है जूनियर क्लासेस में, तो हमको लॉन्ग डिवीज़न मेथड करने आता है, ठीक है। तो 135 को, पर मैं फिर भी बता देती हूँ एक बार, 135 को रखा और 225 को हमने डिवाइड कर दिया, तो ये 1 पे गया, 135 90 रिमाइंडर बचा। देन हमको 90, फिर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे रख देते हैं, फिर इस रिमाइंडर से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये 1 पे जा गया, 45 आ गया। देन 45 आने के बाद 90 हमारा 2 पे जाता है, जिसके वजह से 90 पूरा कट हो गया। हम इसको तब तक चलाए रखते हैं जब तक नीचे की वैल्यू 0 ना आ जाए। कब तक चलाए रखते हैं गाइस, कब तक हम इसको डिवाइड करते रहते हैं, जब तक नीचे की वैल्यू हमारी 0 ना आ जाए। हम इसको तब तक डिवाइड करते रहेंगे तब तक ये 0 ना आ जाए, ठीक है। ऐसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड हम करते रहेंगे जब तक। तो गाइस हम एल्गोरिथम अब कैसे लिखते हैं, ये क्वेश्चन, ये डिवाइज़र जिससे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये डिवाइज़र लिखते हैं हम, इक्वल ये क्वेश्चन जिससे हम डिवाइड करते हैं, देन इनटू ये जो हमारा वो आता है डिवीज़र, और प्लस रिमाइंडर, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइज़र जिससे हम डिवाइड करेंगे, जिसको डिवाइड कर रहे हैं डिवाइज़र रखेंगे, और डिविडेंड जिसको हम डिवाइड करें, और डिविडेंड करने के बाद हमारा जो 1 आया है, देन प्लस हमारा रिमाइंडर। ओके गाइस, फिर हमने पहला ये लिख दिया कि हमारा 225 जो था हमने इसको डिवाइड किया था 135 इंटू 1, इससे इंटू करेंगे इन दोनों को, और प्लस करेंगे हम रिमाइंडर को, जो हमारा रिमाइंडर आया है। फिर हमारा पहला ये हो गया। देन सेकंड पे आते हैं, फिर हमने क्या डिवाइड किया था, ये हमने इसको डिवाइड किया, ये डिवाइज़र था हमारा, और 90 से डिवाइड किया था 90, फिर हमारा 1 पे गया था, इंटू 1 प्लस हमारा रिमाइंडर, ओके, प्लस हमारा रिमाइंडर। देन ये वाला भी हो गया हमारा सेकंड। अब 90 की बारी आ रही है, 90 को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 90 डिवाइज़र हमारा इक्वल 45 इंटू 2 और प्लस रिमाइंडर, जब तक 0 ना आ जाए तब तक इसको करते रहते हैं, तो 0 आ गया। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं गाइस, हमने पढ़ा है, मैंने आपको ये एल्गोरिथम बताई थी कि ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो ये जो हमारा बी होता है ना, बी, ये जो हमारी बी की वैल्यू होती है, ये हमारा एचसीएफ होता है गाइस, हमारा ये एचसीएफ होता है। तो इसमें बी की वैल्यू कहाँ पे आती है, ये आ रही है, ए इक्वल बी क्यू ऐसे लिखेंगे हम इसको, आर रिमाइंडर, ये क्वेश्चन हमारा, और बी की वैल्यू ये आ रही है 45, तो 45 हमारा एचसीएफ। ओके, इट्स वेरी सिंपल, एचसीएफ हमारा आ जाएगा 45। देन सेकंड पे चलते हैं, 196 को करेंगे,
तो गाइस 196 इंटू 195 पूरा डिवाइड हो रहा है। आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं कि पहले 196 को आप करके देख लीजिए 2 पे जाएगा 3 पे जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं। ये डायरेक्टली मैंने कर दिया है, आप ट्राई करके देखिए। तो ये क्या किया मैंने 38220 को जो मैंने जिसको हम डिवाइड कर रहे थे प्लस डिवाइजर से 196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर, वही फॉर्म यूज़ करी मैंने, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। फिर ए इक्वल बी क्यू प्लस आर मैंने क्या कहा था, हमारा HCF क्या होता है बी, हमको बोला था ना कि HCF निकालना है एल्गोरिथम से, क्वेश्चन में बोला है, तो हमारा HCF होता है बी। तो बी हमने ये बी लिया, देन हमारा ये HCF आ गया इसका बी। गाइस हमको ये ज़रूर लिखना होता है कि हमने HCF किसका निकाला है। HCF का आंसर लिखने से पहले हमको ये भी लिखना होता है कि हमने HCF किसका निकाला है, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि HCF ऑफ 38220 ये हमारा HCF। देन थर्ड क्वेश्चन, गाइस हमारा थर्ड क्वेश्चन हम आते हैं लेट, जिसमें से हमको 225 को डिवाइड करना है 867 से। तो हमने इसमें भी यही किया है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड कर लेंगे हम। फिर 867 जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, डिवाइजर इंटू 3 प्लस हमारा रिमाइंडर, ठीक है, प्लस हमारा रिमाइंडर। देन आता है 255 सेकेंड वाला ये, प्लस इक्वल में जिसको हम डिवाइड कर रहे थे 1 2 इंटू 2 प्लस 51। गाइस हम ये भी देख सकते हैं, आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, अगर आप इसको इंटू करोगे ना और प्लस इसको करोगे तो यही आ जाएगा आपका वापस से। आप इसको इंटू करोगे 255 करके देखो, 3 5 15 15 16 3 6 7 आ जाएगा और प्लस 120 आ जाएगा आपका दोबारा से 867। तो आपका प्लस करोगे आप 102 को, आपका दोबारा से यही आ जाएगा 867। तो आपका इस तरह से आना चाहिए कि आप इसको इंटू करो और प्लस, अगर इसको करो रिमाइंडर को प्लस करो तो वापस आपका यही आ जाए। इस तरीके से करना है हमको, ठीक है। तो ये हमने 225 इंटू 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर, देन 51 102। तो हम कर देंगे नेक्स्ट 51। अगर हम इसमें भी ये देख सकते हैं कि HCF निकालना था हमको 51 का, तो HCF ऑफ 225867 का 51 आ जाएगा, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें से शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 में हमको शो करना है। मेरा q इज एक सम इंटीजर दे रखा है। लेट द पॉजिटिव इंटीजर b, इसे हम लेट करेंगे कि एक पॉजिटिव इंटीजर हमने a ले लिया, लेट द पॉजिटिव इंटीजर a, एक पॉजिटिव इंटीजर हमने a ले लिया, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने जो 6 लिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने b 6 लिया, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऐसे कुछ दे रखा है, हमको क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे रखा है गाइस। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये किसके बी क्यू प्लस रिमाइंडर के इक्वल, ए तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो बी की जगह पे क्या 6 आ रहा है ना, यहाँ पे बी की जगह पे तो 6 आ रहा है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको 6 ले लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको बी को 6 ले लेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अब रिमाइंडर की हमारी वो थ्योरम लगानी है कि क्या होता है कि रिमाइंडर जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और उसके इक्वल होना चाहिए, या तो और बी से छोटा होना चाहिए। अब बी से छोटा बी 6 आ रहा है हमारा, बी हमने 6 लिया है, तो बी से छोटा क्या होगा 0 1 2 3 4 5 यही हो सकता है। अब हम केसेस बनाएंगे, कैसे बनाएंगे गाइज, फर्स्ट केस बनाएंगे हम बी इक्वल 6 लेंगे, बी हमारा 6 था, रिमाइंडर पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 करेंगे, फिर 2 3 4 5 ऐसे सारे करते जाएंगे, तो हमारे अपने आप ही ये आंसर्स आ जाएंगे। देखना कैसे आएंगे, देखते रहेंगे। तो ठीक है, 0 किया, पहले हम 0 करेंगे रिमाइंडर को, देन हम यही वाली लगाएंगे ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ठीक है, बी क्यू प्लस आर, जिसमें से हमारा ए इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, बी क्या था हमारा 6 था हमारा बी, और क्यू और प्लस रिमाइंडर क्या था हमारा 0, तो ये आ गया 6q विच इज़ ईवन, ये ईवन है ना 6q 6, अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ना, तो ये ईवन हो गया, ठीक है। सेकंड केस के बनाएंगे b इक्वल 6, b तो 6 ही रहेगा, रिमाइंडर हम बोलेंगे 1। रिमाइंडर के केसेस बना रहे हैं हम कि रिमाइंडर के क्या क्या हमारे केसेस आ सकते हैं। अब रिमाइंडर के हम केसेस बना रहे हैं जब, तो अब रिमाइंडर को 1 लेंगे हम। अब रिमाइंडर को 1 लेने के लिए हमने दोबारा से a इक्वल 6q लिखेंगे, वही है ये a इक्वल बी क्यू प्लस आर, तो b हमारा 6q प्लस आर की जगह हमने 1 लिख दिया विच इज़ ऑड। हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, ये तो हो जाएगा पर 1 हो सकता है, नहीं, ये पूरा डिवाइड करना है, पूरा 2 से करेंगे तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ये तो हो जाएगा पर ये नहीं होएगा, पूरा डिवाइड करना है, तो 1 नहीं हो सकता ना, तो ये ऑड ही आ जाएगा हमारा एक तरह से। देन थर्ड केस बनाएंगे b इक्वल 6 आर इक्वल 2 ले लेंगे। अब फिर से हम इसमें पुट करेंगे कि 6q प्लस रिमाइंडर क्या लिया था हमने, अब 2। अब इसको मैं करूँगी 2 से डिवाइड तो पूरा हो जाएगा, ये 3 पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा, ये 2 से हो गया, पूरा हो गया ना, तो ये विच इज़ ईवन, ये हमारा ईवन आ गया। देन
बी इक्वल 6 लेंगे अब हम, वही बी तो 6 ही रहेगा हमारा, तो बी तो हमारा कांस्टेंट ही है। आर लेंगे अब हम 3, आर लेंगे अब हम 3, तो यही केस लिखेंगे ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, 6Q प्लस रिमाइंडर अब हमने लिया है 3 ले लिया विच इज़ ऑड है, 2 से डिवाइड करूँगी तो नहीं हो पाएगा, 3 नहीं होता। देन केस हमारा दूसरा बनेगा ए बी इक्वल 6, बी तो 6 ही रहेगा, देन रिमाइंडर हमारा रहेगा 4। अब हम 4 ले रहे हैं, हमने 3 तक कर लिया, 4 ले रहे हैं, ए इक्वल 6Q प्लस 4 यही आ गया विच इज़ इवन, क्योंकि मैं इसे 2 से डिवाइड करूँ तो ये 3 पे जाता है, ये 2 पे जाता है ना, तो हो गया। फिर 6 तो है हमारा, बी इक्वल 6 लेंगे हम, देन रिमाइंडर हम लेंगे 5। अब हमारा 5 लेना है, ए इक्वल 6Q प्लस 5 विच इज़ ऑड। अब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो ये तो हो जाएगा, बट ये तो नहीं हो पाएगा ना, ये तो 5 है, तो ये हमारा ऑड आ जाता। अब हमसे क्या पूछा था कि हमको बोला था शो करना है 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5। अब हमने ऑड मतलब हमें ऑड प्रूफ करने थे, 6Q प्लस 1 ऑड, पहला ये आ गया हमारा, प्रूव हो गया था हमारा, देखो 6Q प्लस 3 सेकेंड ऑड ये आ गया, और 6Q प्लस 5 हमारा ये थर्ड ऑड ये आ गया। तो हम लिख देंगे हैंस प्रूफ हमने कर दिया ऑड इंटीजर्स भी। हमने कुछ नहीं किया गाइस, हमने क्या किया है, सीधा हमने वो थ्योरम लगाई कि ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, बी क्या लिया था हमने 6 लिया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि बी हम इसे ऐसे फॉर्म में लिखेंगे कि बी क्यू, तो बी हमारा 6 ही आ रहा है ना, तो इस तरह से हमने बी को 6 लिया। रिमाइंडर की क्या क्या हमारी कंडीशंस होती है कि रिमाइंडर जो होता है वो बड़ा होना चाहिए और उसके बराबर होना चाहिए, या तो 0 से बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए, b से छोटा, 6 से छोटा होना चाहिए था, मतलब 1 0 0 1 2 3 4 5 ये सब होने चाहिए थे। अब ठीक है, ये आ गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। आर्मी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 161 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी ब्रांड ऑफ 32 मेंबर्स। अब एक 161 मेंबर्स खड़े हैं एक मार्च में, ठीक है, जिसमें से 32 मेंबर्स हैं एक परेड में, 32 मेंबर्स हैं एक परेड में। द 2 ग्रुप्स आर टू मैच इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। अब 2 ग्रुप्स जो है मार्च करें सेम नंबर ऑफ कॉलम में, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। अब वो पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा जिसमें वो मार्च करेंगे। अब गाइस ऐसे भी जब भी क्वेश्चन आते हैं ये हमारे SCF LCM के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट रियल नंबर में हमारे जब भी वो पूछे कि 161 मेंबर्स है, 32 मेंबर्स एक परेड में, या फिर कोई एक बर्फी वाला क्वेश्चन आता है, जैसे भी हमको ऐसे पूछा होगा ना, ये हमारे SCF और LCM वाले क्वेश्चन होते हैं मेनली। तो इसमें क्या है कि गाइस हमसे पूछा हुआ है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। ये याद रखना, जब भी हमसे मैक्सिमम पूछे कि कितने ज़्यादा मैक्सिमम नंबर उसमें कॉलम बनेंगे, जब भी हमसे मैक्सिमम पूछे तो हमको SCF क्या होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। SCF हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और LCM हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हमसे मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम मतलब हमें हाईएस्ट निकालने हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ना हमें, तो हम SCF निकालेंगे इसका, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम क्या निकालेंगे, SCF निकालेंगे, ठीक है। वो पूछ रहे हैं एक आर्मी जो है 161 मेंबर्स हैं जिसमें वो एक 32 मेंबर्स परेड कर रहे हैं, तो 2 ग्रुप्स में मार्च कर रहे हैं वो नंबर ऑफ कॉलम में, तो वो पूछ रहे हैं कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होंगे जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, तो हमें इसका HCF निकालना होगा। जब भी आपको बोले मैक्सिमम नंबर और जब भी आपको मिले मिनिमम नंबर तो आप LCM निकालोगे, ठीक है। तो हम HCF निकाल लेंगे 161 का, तो ये डायरेक्टली उसी से किया मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा से, बट आप ऐसे भी कर सकते हो कि 161 का ऐसे LCM निकाल सकते हो कि 2 पे जाएगा 308, ऐसे LCM निकाल सकते हो आप इसका फाइनली, ठीक है। आप इसका ऐसे भी LCM निकाल सकते हो, दोनों का 32 का निकाल सकते हो, फिर आप SCF देख सकते हो, ठीक है। तो वो सेम ही आ जाएगा 2, सेम आपका SCF आ जाएगा 8 आ जाएगा। आप इसको करके देखोगे तो आपका 2 पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा, देन 6 पे जाएगा, 8 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, देन आपका, ठीक है, ये आपका मेनली। और याद रखना जब भी आप LCM निकालोगे तो लीस्ट से स्टार्ट करना, लीस्ट से 2 से। अगर कोई 32 जो है ये अगर 4 पे भी जा रहा है, 4 पे भी जा रहा है तो आप 4 पे नहीं लिखोगे सीधा, आप 2 से स्टार्ट करोगे, आप लीस्ट से स्टार्ट करना है आपको। जैसे 6 जा रहा था 308 आपका आ गया, देन आप इसको फिर से फर्दर कर सकते हो 1, जिसमें से आपका 5 4 दर्द बाद में करो 154, जिसमें से आपका आ जाएगा 77 7 से करोगे तो 11, देन 11 आपका आ गया, 2 की पावर 2, आपका 2 कॉमन आ रहा है, 2 4, फिर आपका 8 यही आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। आपका कॉमन आ रहा है ना, 3 कॉमन आ रहा है आपके यहाँ पे भी 3 कॉमन आ रहा है, तो 2 2 4 4 8। SCF क्या निकालते हैं कॉमन का,
है ना। यहाँ पे 3 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 3 2 कॉमन आ रहा है। दोनों में कॉमन कॉमन जो आता है उससे HCF निकालते हैं। तो कॉमन कॉमन जो आ रहा है 2 3 टाइम्स कॉमन आ रहा है, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो आपका HCF जो होगा 8 ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना। तो दे कैन मार्च इन 8 कॉलम ईच। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m+1 फॉर सम इंटीजर्स m। अब ये भी क्वेश्चन वही है लेमा वाला, पर इसमें क्या बोला, स्क्वायर ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर। इसमें भी सेम करेंगे, बस उसका स्क्वायर कर देंगे। देखते हैं कैसे। लेट पॉजिटिव इंटीजर भी ए को लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने बी को फिर से 3 ले लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बी देखो, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना गाइस, a=bq+1, तो बी क्या है हमारा, क्यू की जगह m आ गया, बी की जगह हमारा 3 आ गया। ए तो हमने पॉजिटिव इंटीजर लेट किया है ना, तो ए को तो हम भूल जाएंगे बी इक्वल, तो बी की जगह हमारा 3 आ गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम 3 ले लेते हैं। अब रिमाइंडर की हमारी कंडीशन पता है कि 0 से जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। 0 से हमारा रिमाइंडर जो है बराबर होना चाहिए, तो बड़ा होना चाहिए, और बी से जो है छोटा होना चाहिए। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, अब हम केसेस बनाएंगे फिर से कि बी जो हम लेंगे वो लेंगे 3 लेंगे बी, और रिमाइंडर जो है फिर से वो 0 ले लेंगे। अब रिमाइंडर 0 लिया है हमने, वही इक्वेशन लगाएंगे 3q+0। ठीक है, अब क्या करेंगे गाइस, इसमें स्क्वायर पूछा है। क्या पूछा है, स्क्वायर, तो स्क्वायर इन बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायर इन बोथ साइड, तो a² + 9² इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9q² आ जाएगा। ठीक है, 9q² आ गया। अब हमारा ये आ गया। अब हम कैसे बनाए 3m, हमको 3m बनाना था। हम 3m कैसे बना सकते हैं गाइस, आप देखिए यहाँ पे 9 लिखा है, 9q²। क्यों ना मैं 3 को कॉमन ले लूँ, 3 3 जा भी तो 9 होता है, तो 3q² को मैंने कॉमन ले लिया, जिसकी वजह से मैंने इस पूरे को m की वैल्यू दे दी। मैंने इसको लेट कर लिया m, m लेट कर लिया, तो 3m मेरा इजीली आ गया। अब हम बहुत खुश हैं, हमारा एक आंसर 3m आ गया। देन हम केस बनाएंगे सेकंड, जिसमें b3 है, r हमारा 1 ले लेंगे हम। ठीक है, रिमाइंडर मैंने ये लिखा 3 से कम होना चाहिए, 0 1 2। देन ये बना लिया मैंने 3q+1। ठीक है, इजीली आ गया। रिमाइंडर 1 था और b हमने 3 लिया है। स्क्वायर इन बोथ साइड, a² प्लस इस पूरे का होल स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी है, जिसको आइडेंटिटी नहीं पता तो देख लीजिए, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो जिसकी वजह से मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर 9q², तो 2ab, तो 3 2 जा 6 आ गया, प्लस इस 1 का स्क्वायर 1। देन इसको मैं क्या करूँगी, अब मुझे लाना था 3 + m, मुझे क्या लाना था 3m+1। अब मैं m तो ला लूँगी, अब इसमें +1 भी है, तो ये पीछे मेरा +1 आ गया, इसको मैं छेड़ूंगी नहीं, इसको नहीं छेड़ना गाइस, मेरे को इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। ठीक है, इस +1 को मुझे बिल्कुल नहीं छेड़ना, क्योंकि मुझे ये 1 चाहिए। मुझे 3m+1 लाना है ना, तो मुझे 1 चाहिए, तो मैं इसको छेड़ूंगी नहीं, मैं इसको कुछ सेटलमेंट कर दूंगी। तो मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ इन दोनों में से, यस इजीली ले सकती हूँ मैं। 3 ले लिया मैंने, 3q² + 2 पे जाता है 2q। इस पूरे को मैं क्या करूँगी, अब m ले लिया मैंने इस पूरे को। ठीक है, अब इस पूरे को मैंने m ले लिया, इस पूरे को मैंने m ले लिया। इस पूरे को m लेने के बाद मेरा क्या आंसर आ गया भाई, आराम से इजीली मेरा आंसर आ गया 3m+1। यस, यही तो मुझे चाहिए था, यही तो मुझे चाहिए था। देन 3 थर्ड पार्ट बनाएंगे, b = 3 r = 2, जिसमें से a = bq + r, इसमें 3q + 2 आ गया। स्क्वायर इन बोथ साइड करेंगे तो 9, स्क्वायर इन बोथ साइड करेंगे तो आइडेंटिटी वही है, 9q² + 12q + 4। अब इसमें से 9q² + 12q प्लस, अब इसको 4 को कैसे ब्रेक करूँ, मुझे तो दोबारा 3m+1 लाना है। कैसे ब्रेक करूँ इसको ब्रेक कर दो बेटा 3 + 1 में। यस, ये भी तो कर सकते हैं हम। 1 आ गया मेरा कॉमन, 3 से मैं अगर कॉमन लूँगी तो 3q² + 4q + 1 भी आ गया। अब मैं क्या करूँगी, 3m ले लिया मैंने, इस पूरे को मैंने m ले लिया, और +1 आ गया आराम से। फिफ्थ क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1, 9m+8। अब क्या करना है, इसका क्यूब लेना है यार। अब इसका क्यूब लेना है, क्यूब कैसे लेंगे हम, अब देखना क्या ट्रिक चलाएंगे हम, देखना 9m नहीं लेंगे हम, अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 नहीं लेंगे हम, हमें क्यूब करना है। लेटर a b द पॉजिटिव इंटीजर, a तो पॉजिटिव इंटीजर ले लिया हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब b लेंगे हम 3, b को हम 3 लेंगे, देखना कैसे करेंगे, बस आप देखते जाइए। और रिमाइंडर की थ्योरम लगा दी कि r की जो वैल्यू है ये 1 0 1 2 यही है, ये हमारी r की वैल्यू। ठीक है, देन
हमने क्या किया, नेक्स्ट बी को ले लिया 3, आर को ले लिया 0। क्या ले लिया हमने, बी को 3 ले लिया, आर को वही 0 ले लिया क्योंकि हमें वो बनाना था, ठीक है। अब ए इक्वल 3 क्यू, वही सेम किया हमने, उस थ्योरम में लगा दिया कि ए इक्वल बी क्यू प्लस आर रिमाइंडर 0। क्यूब करना है अब हमें, क्यूब कर दिया इसका, 27 क्यूब आ गया, 3 3 9, 9 3 27। हमें 9 बनाना था, देखो ना यार 9 बन तो गया हमारा आराम से, 3 लेकर भी। तो देखो थोड़ा सा बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वरना बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो ये 9 बन तो गया हमारा, 9 बन गया, कॉमन ले लेते हैं, 3 क्यूब आ गया। अब इसको एम ले लो, कर ले लो आराम से। क्या क्या हो रहा है, टेंशन, कुछ टेंशन की बात नहीं है, एम ले लो, ले लिया, वही 9 एम आ गया। अब हम बहुत खुश हैं। देन सेकंड केस, पी इक्वल 3 लेना है हमको, R1 लेना है, ए इक्वल 3 क्यू प्लस 1 क्या क्यूब करेंगे, इसकी आइडेंटिटी ये होती है, अगर किसी को नहीं पता तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है इसकी, ठीक है। किसकी होती है, ए प्लस बी क्यूब की होती है, ए प्लस बी होल क्यूब की होती है आइडेंटिटी, ठीक है। जिसको नहीं पता तो वो देख सकता है। तो ए क्यूब कर दिया 27 क्यूब प्लस बी क्यूब कर दिया 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब स्क्वायर करेंगे तो यही। और हमें 1 चाहिए, 1 तो हमें चाहिए भाई, 9m, हमें 9m प्लस 1 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लिया, 3 क्यू प्लस 9 के टाइम में 3 पे ही आता है, 9 क्यू आ गया प्लस 1। अब इस पूरे को हम m ले लेंगे इजीली, प्लस 1 आ गया हमारा भाई, ये भी प्रूव हो गया आराम से। वेरी गुड गुड, हम अच्छा चल रहे हैं। देन केस 3, ये लास्ट क्वेश्चन आपका बट नॉट द लीस्ट। बी इक्वल 3, आर इक्वल 2 ले लिया। अब हमने क्या करेंगे भाई, करो ना कुछ, 3 क्यू प्लस 2 ले लिया आराम से, वही ए इक्वल बी क्यू, बी की जगह 3 क्यू प्लस आर, रिमाइंडर हमारा 2 लिया हमने। देन आइडेंटिटी लगा दी वही वाली सेम, क्यूब कर दिया इसका पूरा, 27 क्यू 54 क्यू स्क्वायर, ठीक है, वही लगाइए 3a स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। देन 36 क्यू प्लस 8, अब 8, हमें 8 तो चाहिए था, वेरी गुड। 2 को क्यूब करेंगे जब 2 का क्यूब 8 ही तो आएगा, अब हमें 8 तो चाहिए था, हमने अब 9m प्लस 8 करना ना, वेरी गुड, सही, हम सही जा रहे हैं मतलब। देन 9 कॉमन ले लिया हमने, 3 क्यू का क्यूब प्लस 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 पे जाता ना। देन इस पूरे को m ले लिया, अब हमने m ले लिया और 9m प्लस 8 हमारा आ गया। यस, हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको आगे आने वाले चैप्टर्स, आगे आने वाले एक्सरसाइज के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ, आप अच्छे से अच्छे नंबर भी गेन कर सकते हैं। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए, क्या पता उनको बहुत ज़रूरत हो। थैंक यू।